हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए करियर के लिए क्या क्या चॉइसेस हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आजकल बीटेक से स्टूडेंट्स इतने सारे पास आउट हो रहे हैं कि जो प्रपोर्शन है वैकेंसीज़ का और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं ईच ईयर, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो जॉब के लिए वैकेंसीज है वो बहुत कम है। तो हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए बीटेक के बाद, हमने क्या ऑप्शंस हमारे सामने हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो है जॉब होती है प्राइवेट या गवर्नमेंट। हम पहले ये डिसाइड नहीं कर पाते हमें प्राइवेट में जाना चाहिए या गवर्नमेंट में जाना चाहिए। उसके बाद में है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमने जो 4 साल में सीखा है उसी को हमने आगे कंटिन्यू करना चाहिए या हमने अपना फील्ड चेंज करना चाहिए। तो ये सारी चारों चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हर बीटेक स्टूडेंट के दिमाग में ये आना चाहिए कि हमने जो कोर्स लिया हुआ है इंजीनियरिंग के लिए, उसके साथ हमने आगे अपना करियर करना चाहिए या हमें अपनी फील्ड अलग से लेनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें अपना इंटरेस्ट किस में है, हम जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में है या किसी और चीज़ में है। तो ये हमें पता लगना चाहिए बीटेक के 3rd ईयर में या 4th ईयर में। अगर उसमें भी नहीं पता लगता है हमें, तो हमने बीटेक के बाद भी हमारे पास 1-2 साल होते हैं, उसमें भी हम अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल डिसाइड करना है कि इंजीनियरिंग का टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हमें कितना इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है अपने करियर की प्लानिंग करने के लिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। तो वैसे हम डिसाइड कर सकते हैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर या 4th ईयर में कि हमें कहाँ जाना है। तो उस हिसाब से हम कॉलेज के 4th ईयर में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि हम बहुत जल्दी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ में काफ़ी और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाव आ जाए। हमारे पास टेक्निकल फील्ड में 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट है टीचिंग और दूसरा है इंडस्ट्री में काम करना। तो टीचिंग के लिए हमें अपना एमटेक कंप्लीट करना है या पीएचडी भी कंप्लीट करके आप टीचिंग में जा सकते हो। और इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो 2 ऑप्शंस है, एक प्राइवेट जॉब और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। बीटेक के बाद हमारे पास एमटेक करने का भी ऑप्शन होता है। तो एमटेक जो होता है ये 2 साल का कोर्स होता है और इसका जो बेसिक कंटेंट होता है वो रिसर्च रिलेटेड होता है। और एमटेक का जो टॉपिक होता है वो आपका जो बीटेक का कोई भी एक सब्जेक्ट होता है उसका स्पेशलाइजेशन होता है। तो उसके ऊपर पूरी स्टडी होती है 2 साल में। तो इस एमटेक के लिए रिक्रूटमेंट होता है गेट की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है ऑल इंडिया लेवल की, उसके थ्रू होता है। और उस हिसाब से आपको एडमिशन्स होते हैं आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन मेरे हिसाब से जो एमटेक का जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो आईआईटी से ही होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वालिटी एजुकेशन वही से ज़्यादा अच्छे से मिलता है। तो जॉब्स जो होती है एमटेक के बाद, वो उसके लिए आप कंसल्टेंसी में जा सकते हो जो टॉप कंपनीज़ होती है स्पेशलाइजेशन रिलेटेड। उसके बाद में आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो एमटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी के लिए कम से कम जो साल लगते हैं वो होते हैं 3 साल। कम से कम 3 साल में आप पीएचडी निकाल सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स के लिए लगते हैं 6 to 7 ईयर्स। अगर 6 to 7 ईयर्स के ऊपर आपको अगर लग रहा है तो जनरली पीएचडी लोग कोई डिसकंटिन्यू करते हैं या उसके बाद कोई और जॉब पकड़ते हैं। तो पीएचडी के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो एमटेक के बेसिस के ऊपर होता है। और जो आप पीएचडी के लिए जो टॉपिक प्रपोज करते हो आपके गाइड के लिए, उसके हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होता है प्रोफेसर के अंडर। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पीएचडी के लिए वो होता है आपको एक डीप रिसर्च करना होता है एक बेसिक टॉपिक के ऊपर। तो आफ्टर पीएचडी आपको जॉब्स होती है कंसल्टेंसी में और आप प्रोफेसर बन सकते हो टॉप इंस्टीट्यूट्स में। क्या होता है एमटेक के बाद आपको भी टीचिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन पीएचडी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। आप आईआईटीज़, एनआईटीज़ या गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के बेसिस के ऊपर। बीटेक के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ओनली।
बिकॉज़ इसमें आपको कॉलेज के प्लेसमेंट्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और कॉलेज के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो आपके हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है साइड जॉब नहीं तो ऑफिस जॉब, वैसे आप चूज़ कर सकते हो। प्राइवेट जॉब जो होती है वो जनरली प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो जनरली क्या होता है ना, काफ़ी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होती है वहीं पे प्राइवेट कंपनीज प्लेसमेंट के लिए जाती है, लेकिन जो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स कम मेरिट से आते हैं ट्वेल्थ में, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जाना पसंद नहीं करती है। तो उनके लिए करियर के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि कम्प्लीटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप उसमें मेरिट अच्छे से ले आते हो ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप ज़रूर अपने लिए जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज से ही पढ़े हो या बुरे आपका कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं थे, कॉलेज की रैंकिंग बहुत ही नीचे है, तो आपका करियर उससे अफेक्ट हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो भी जैसे प्राइवेट कंपनीज़ कॉलेज अच्छा कॉलेज देखती है, वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपकी डिग्री मायने रखती है उसके लिए। तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, मेट्रोज़ आते हैं, इसरो आते हैं। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज आती रहती है और उनके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। और भी काफ़ी सारे लोकल बॉडीज़ होती है गवर्नमेंट की, उसमें भी काफ़ी इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती रहती है टाइम बेसिस पे। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होती है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हम टेक्निकल में क्या क्या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है और हमें इंजीनियरिंग के अलावा कहीं और जाना है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एमबीए, जहाँ से आपको प्राइवेट जॉब्स मिलती है और पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं एमबीए के बाद एज़ कम्पेयर टू आप टेक्निकल के बाद जो प्राइवेट कंपनीज़ में जाते हो। तो अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हो, आप खुद बॉस बनना चाहते हो शुरुआत से, तो आप अपना स्टार्टअप्स भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब में, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स होती है स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, उसमें आप आईएएस, आईपीएस या रेवेन्यू सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी एस्पायरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और इस ऐसे ही वीडियो को फॉलो करने के लिए इंडोरल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच और आपको आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।